बहुत बड़ा सरोवर था, विशाल। वहां पर पर्वत के वन में रहने वाला एक हाथी अपनी हाथियों के साथ, बच्चों के साथ विहार करने आया, और वो इतना मदमस्त हो गया जल में विहार करते समय कि भूल गया कि गहरा कितना, ये सरोवर गहरा कितना है ये भूल गया, और जल कीड़ा करता चला गया। वहां पे ग्रह रहता था, मगरमच्छ, उसी का सरोवर था। उसने विचार किया मेरे सरोवर में हाथी का क्या काम, ये क्यों आया यहां पे, और जो आया उसने हाथी का पैर पकड़ लिया और उसको खींचता चला गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया, अरे तुम तो मुझे बचा ले, बच्चे मेरे बचा लो, परिवार मुझे बचाओ, परिवार वाले मुझे बचाओ। जब तो उनकी कोशिश की, लेकिन अंत में परिवार ने साथ छोड़ दिया, अंत में पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, अकेला गज रह गया। बताते हैं ऐसे उसको लड़ते 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 1000 वर्ष, लेकिन हाथी जो गज है वो ग्रह के पकड़ से छूट नहीं पाया। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यही तो गज ग्रह है। एकादश हुआ, सब छोड़ के उसको चले गए, भगवान की स्तुति करने लगा। नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय द्विजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्नतं पतश्चेतं येनेदं यदिदं स्वयं यो वैश्वात् परस्माच्च परस्तं तपच्छेषय भूमम्। वैसे इसी स्थिति का वर्णन इसी स्कंद में दूसरे श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक तक का इसका वर्णन है। यानी 28 श्लोकों में गज ने प्रभु की प्रार्थना की, और ये श्लोक बहुत बड़े हैं, ये प्रार्थना बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। जब गजेंद्र ने देखा कि मेरा संसार में कोई नहीं है, देखो भैया ये जो गज है ना, ये हम तुम सब गजराज हैं। ग्रह ये संसार है, ये जलते रहता है, छोड़ता नहीं और ना ही छोड़ना चाहता है। हम इसमें फंस गए हैं। जैसे गज ने स्तुति की, प्रभु को मनाया, ऐसे ही हमको भी प्रभु को मनाना, क्योंकि प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हम इस
संसार सरोवर में हम फंसे हैं, इसके चक्कर में फंसे हैं, हमको इसे निकालिए। तो ना तो बेटा निकालेगा, ना बेटी निकालेगी, ना पत्नी निकालेगी, ना परिवार वाले निकालेंगे, केवल कान्हा जी निकालेगा। बात सही है ना? अब इतनी कंजूसी मत करे करो भैया, है ना? अब हमें इस संसार रूपी ग्रह से कैसे बचे? यही तो हमें श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है, यही हमें भजन कीर्तन सिखाते हैं। लेकिन भजन बहुत सुंदर है, कल ही बता दिया, आवाज बहुत बढ़िया है, संगीत बहुत बढ़िया है। तो क्या सुनने आया था? भजन कीर्तन या संगीत आवाज? इनमें से कौन सी शब्द सुनने आया? लेकिन रमण गया संगीत में, रमण गया तो आवाज में, स्वर में रमण गया। लेकिन जो शब्द तुझे सुनने थे उनको तू भूल गया। हाँ जी ना जी, सही है ना? तो जहां भी जाए वहां से जो भी हमें मिले, हमें लेना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। आज ग्रह को बचाने वाला, गजू को बचाने वाला कोई नहीं है, ग्रह ने जकड़ रखा है। जौवन सूंड रही और लक्ष्मीकांत प्रभु जी, उनको कमल का पुष्प प्रिय है। ईश्वर की कृपा थी, उस सरोवर में कमल का फूल सूंड में आ गया और उसने प्रभु को उठा दिया। और प्रार्थना करने लगा, भारी कष्टों का है दिन, प्रभु आज तुम्हें आना है, आज तुम्हें आना है, अपना वचन निभाना है। देखिए, जब सुख होता है ना तो सब अपने होते हैं। दुआ तो याद है ना आपको? याद है सुख वाला? हाँ याद है। देखो हमारे परीक्षित महाराज बोल पड़े कि सुख में सुमिरन सब करे, सॉरी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सबको याद है ना? लेकिन जब सुख वैभव ऐश्वर्य होता तो कितने लोग प्रभु का नाम लेते हैं? कितने हाथ उठाएंगे? सच्चे सच्चे उठेंगे, झूठे मत उठेंगे। उनके आए बोलना पड़ेगा। ये भी एक परीक्षा होती है साहब, कथा पांडाल में कभी कभी कोई ये कहता है कि पंडित जी पोल पट्टी खोल देते हैं, क्या करो जरा मजबूरी है। देखिए, सुख के भी कई प्रकार हैं। पैसे का सुख नष्ट हो जाता है, संसार का सुख नष्ट हो जाता है, ऐश्वर्य मत, ये जो जितना जो भी कुछ मिलता है ये सब नष्ट हो जाता है। ये सुख नहीं है।
ये तो लौकिक सुख है, संसार के सुख है। और असली जो सुख है तो प्रभु का गुणगान है। जिसके पास प्रभु की कृपा है, जिसके पास प्रभु के नाम का आनंद है, वही तो सुख है सच्चा। सच्चा सुख केवल भगवान। और जिसके पास प्रभु की कृपा है, जिसके पास प्रभु का ईश्वर बंधन है, वही तो सबसे बड़ा धनाढ्य है, वही तो पैसे वाला है। वो उसका जो धन है ना, वो नष्ट नहीं होगा या हो जाएगा। अब जो भी हम कथा करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसमें से किसी का हिस्सा होगा? सुनी तो रहे हो है? ये तो ज्ञान है। कोई तुमको शब्द अच्छा लगेगा तो ग्रहण करोगे, और अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ के चले जाओगे। और पीछे जाने के बाद तो बकत रही तो पता होना चलेगा हमारी समझ में नहीं आएगा। तो मुंह पे क्या फर्क है? कोई फर्क पड़ेगा? अच्छी लगे तो मानो, बुरी लगे तो मत मानो। तो मुझे तो केवल कथा कहने से मतलब है, हरि का गुणगान गाने से मतलब है। किसी को अच्छा लगे या ना लगे ये तो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो अर्जी लगा लो, मैं तो भैया कोशिश कर रहा हूं कि कोई शब्द तुमको अच्छा लग जाए, और जब अच्छा लग जाए तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मान कुछ मुझे मिल जाए। तो मैं तो लेने को बैठा हूं, देने को थोड़ी बैठा हूं। नहीं, देने को कोई नहीं बैठता, मैं तो लेने वाला, देने वाला नहीं। हाँ जी, ना जी, बिल्कुल सही। हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई शब्द किसी के काम आ जाए, और श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद कोई उसको याद रखे ना रखे, माने न माने, हमें का फर्क है। हम तो यहां कथा न चल, हम तो कथा करेंगे, हमें बात सुनाएंगे। सही है ना? शायद हो सकता है कि कान्हा जी ने हमें इसलिए जन्म दिया कि तू मेरे नामों का गुणगान करता है। अभी मार्च के महीने में बेनबीरपुर कथा हुई, तो कुछ लोगों ने वहां पे हमसे कहा, बोले यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। मैं तुम्हारी क्या ताकत है जो तुम भीड़ को रोक लोगे? ताकत है? बोले